इंटरकास्ट मैरिज है। इंटरकास्ट मैरिज है लॉर्डशिप। तो लड़की हिंदू हो गई कि मुसलमान ही है वो? नहीं हिंदू। असल में मुस्लिम से लड़की हिंदू बनने आई है लॉर्डशिप। ये 10 महीने से कस्टडी में और मेजर है लॉर्डशिप। 1 साल से लॉर्डशिप बिना किसी कारण ये महिला अंदर है लॉर्डशिप। ये तो अभी जेल जाएगा। अनिरुद्धाचार्य के भक्त उन्हीं के सामने एबीपी न्यूज की महिला संवाददाता से बदसलूकी कर रहे थे और महाराज जी उन्हें रोकने की जगह मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, इस देश में एक नया शब्द चला पिछले कुछ सालों में जिसका नाम है लव जिहाद। लेकिन ये लव जिहाद अक्सर मुसलमानों के बारे में एक तरीके से फैलाया गया एक ऐसा नैरेटिव है जिसका भुगतान अमूमन आए दिन कोई ना कोई मुसलमान करता हुआ नजर आता है। ये लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जो एक तरीके से नफरती चिंटुओं की भाषा का तकिया कलाम बन चुका है। कभी लव जिहाद, कभी फला जिहाद, कभी कोई जिहाद। लेकिन अपने जो ये लोग कृत्य करते हैं वो बताते हैं उसको घर वापसी। सवाल ये है कि एक देश में 2 विधान कैसे हो सकते हैं, और इसी पर हाईकोर्ट के एक जज ने एक नफरती चिंटू को बहुत कायदे से सबक सिखा दिया। दरअसल हुआ ये कि एक नफरती चिंटू धोखे से एक मुसलमान लड़की का धर्म परिवर्तन करा करके शादी कर लेता है। मामला जब कोर्ट पहुंचता है, जज साहब के सामने पहुंचता है, तो जज साहब सारा चाल चरित्र और चेहरा उस लड़के का समझ जाते हैं। पूरा केस एक तरीके से फर्जीवाड़े पर आधारित था। उसका वकील एक तरीके से उसका पक्ष लेता रहा, लेकिन जज साहब समझ गए और बोले अब तो जेल जाना पड़ेगा। साफ तौर पर क्या कुछ हुआ है, जज ने किस तरीके से नफरती चिंटू की क्लास लगाई, ये आपको देखना चाहिए और उसके बाद आगे की बात करूंगा। दोस्तों देखिए जरा। क्या नाम है आपका? राहुल और कोलू। और लड़की का नाम क्या है? हीना खान लॉर्डशिप। इंटरकास्ट मैरिज है। इंटरकास्ट मैरिज है लॉर्डशिप। तो लड़की हिंदू हो गई कि मुसलमान ही है वो? नहीं हिंदू। असल में मुस्लिम से लड़की हिंदू बनने आई है लॉर्डशिप। ये 10 महीने से कस्टडी में और मेजर है लॉर्डशिप। 1 साल से लॉर्डशिप बिना किसी कारण ये महिला अंदर है लॉर्डशिप। ये तो अभी जेल जाएगा। नहीं इनसी बातें कर, मेरी तो महिला पहले से अंदर है साहब। 10 महीने वो तो जान दो निकेतन में उसको। ये लॉर्डशिप। तमाशा हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। नहीं तो लॉर्डशिप वो मेजर है लड़की। हाँ। उसका कुछ तो निराकरण करते साहब। तुम बन जाओ, काजी के पास जाओ। अब ये मुसलमान बन के लॉर्डशिप। असल में मुस्लिम से लड़की हिंदू बनने आई है लॉर्डशिप। ये 10 महीने से कस्टडी में और मेजर है लॉर्डशिप। तो मुसलमान बन जाओ, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो लॉर्डशिप ये मुसलमान बन के क्या करेगा लॉर्डशिप? इसने जो तुम समझो क्या करेगा उस बच्ची को है। मुस्लिम से हिंदू बनी है। ये फ्रॉड करके उसको कन्वर्जन कर दिया है। ये बताओ ये कोई तरीका है? इस वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से जज ने अपनी बात की और साफ तौर पर कहा कि ये सब कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने ये बात क्लियर कर दी। अच्छा, बीते कुछ दिनों में 2 ऐसी घटनाएं हाल फिलहाल में ही, मतलब आप ये समझिए कि 8-10 दिन के भीतर ही ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें मुसलमान लड़कियों को बहला फुसला करके उनको प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। ये जो 2 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एक महिला का नाम है शीबा जो 28 साल की है और दूसरी महिला का नाम है सुम्बुल। ये दोनों मुसलमान महिलाएं हैं। एक घटना फरीदाबाद की है जिसमें 10 साल तक 28 साल की शीबा का शोषण हुआ और उसके बाद उसके प्रेमी दीपक ने उसको होटल में बुला करके कथित तौर पर हत्या कर दी। दूसरी खबर जो है, दूसरी जो तस्वीर है वो दिल्ली की है। दिल्ली की सुम्बुल आर्यन शर्मा नाम के लड़के से प्रेम करती थी। अभी 5-7 दिन पहले की घटना है। और उसके बाद उस लड़के ने सुम्बुल को 5 गोलियां मार करके हत्या कर दी। दोस्तों, जब उस लड़की ने
सुंबुल ने आर्यन के प्रेम प्रस्ताव को ठुकराया तो आर्यन ने जो है हत्या कर दी। ये घटनाएं बताती हैं कि किस तरीके से नफरती एक तरीके से मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ये कम से कम 2 घटनाएं इस तरीके से समझ में आती हैं। उधर दोस्तों असम में आप सभी को पता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की जो नफरती सरकार है वो लगातार मुसलमानों को निशाना बना रही है। जो बंगाल के मुसलमान हैं उनको भी बिना जांच पड़ताल के बांग्लादेशी बता करके उनको बेदखल किया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, उनके घरों में तोड़फोड़ हो रही, गुंडई हो रही है। एक तस्वीर सामने आई है दोस्तों, एक वीडियो सामने आया, जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में बाकायदा सरकारी तौर पर अनाउंसमेंट हो रहा है और ये अनाउंसमेंट में कहा जा रहा है कि आप 8 तारीख तक, यानी कि आज तक, बीते दिन का ये वीडियो है, 8 तारीख तक अपने अपने घरों को खाली करके छोड़ करके अपना सामान साज ले करके सारा जो है आप लोग चले जाइए, इसे छोड़ दीजिए वरना बेदखल कर दिया जाएगा। साफ तौर पर इस तरीके के बाकायदा लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान हो रहा। आपने क्या कभी कल्पना की होगी किसी ने इस तरीके से कि एक सरकारी तौर पर बाकायदा लाउड स्पीकर्स के जरिए ऐलान होगा कि जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जिनको बंगाली मुसलमान हैं, उनको बांग्लादेशी मुसलमान बता करके भेजा जा रहा, जो मुसलमान हैं उनको लाउड स्पीकर से ऐलान करके उनको बेदखल करके भगा दिया जाएगा। क्या आपने कल्पना की थी कभी इस देश में इस तरीके से? लेकिन नफरती चिंटुओं की केंद्र से लेकर के तमाम सारे राज्यों में बैठे नफरती चिंटुओं की सरकारें इस तरीके से कर रही हैं क्योंकि उनको राजनीतिक लाभ होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनको लाभ होता है, इनको नुकसान जब होता है तो ये बेईमानी से चुनाव जीत जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण राहुल गांधी ने दिया, आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये तस्वीरें मेरा पानी गोलाघाट असम की हैं। द मुस्लिम स्पेस नाम के ट्विटर हैंडल ने ये तस्वीरें शेयर की। इसमें पहले अनाउंस किया गया, फिर मुसलमान महिलाओं ने विरोध किया, गुहार लगाई कि ऐसा मत कीजिए। साफ तौर पर देखिए कि प्रशासन लाउड स्पीकरों के जरिए शोषण की घोषणा कर रहा है, लाउड स्पीकरों के जरिए घोषणा कर रहा है कि ग्रामीणों को 8 अगस्त तक अपना घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। साफ तौर पर इसमें कहा गया। दूसरी तरफ बंगाली मुसलमानों ने यह आरोप लगाया कि बिना उन्हें जांच के, बिना जांच के, कोई जांच नहीं हुई कि कोई बंगाली है या बांग्लादेशी, कोई जांच भी नहीं हुई, उसके बावजूद सीधा जो है उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग भाई अपना अपना घर छोड़ करके चले जाइए। इस तरीके की स्थितियां इस देश में दोस्तों बन गई हैं। उधर एक और तस्वीर दोस्तों वायरल हुई है, जरा वीडियो देखिए। ये भी वैसा ही वीडियो देखिए, ये असम का है, शिवसागर का ये वीडियो देखिए। किस तरीके से नफरती चिंटुओं की भीड़, उन्मादी भीड़ जो है मुसलमानों के घरों में घुस करके उनको धमका रही है। ये दरअसल ये मुसलमान किराएदार हैं और इनके ये कागज पत्र जो है वो चेक करने के लिए गई है, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये किस बिना पर, किस अथॉरिटी से किसी का डॉक्यूमेंट, किसी का कार्ड, आधार कार्ड चेक कर सकते हैं? ये इनको अधिकार किसने दिया? लेकिन ये गुंडई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नफरती की सरकार है जो मुसलमानों से घृणा करता है। तो ऐसे सरकार में, ऐसे राज्य में किस तरीके से मुसलमान सुख और शांति से रह पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रोफेसर इलाहाबादी ने ये वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि वायरल वीडियो असम के शिवसागर का बताया जा रहा है। यहाँ पर वीर चिलाराय सेना के सदस्यों ने बंगाली मूल के मुस्लिम किराएदारों के घरों में घुसकर उनके डॉक्यूमेंट चेक किए। इन चिलाराय वालों को ऐसा करने की आज़ादी किसने दी? क्या ये लोग सरकार की तरफ से हैं, ये सब कर रहे हैं? सवाल उन्होंने पूछा। उधर दोस्तों आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मनोज तिवारी कांवड़ यात्रा पर निकले थे। अब उनकी एक तरीके से उनकी जो पोल खोलता एक वीडियो वायरल हुआ है, जरा ये वीडियो देख लीजिए मनोज तिवारी का। ये देखिए, हाथ में बढ़िया थाली है, खाना खा रहे हैं और उधर 60-70 साल के बुजुर्ग इस आदमी के पैर दबा रहे हैं। आप सोचिए कि धर्म के नाम पर सीधे तौर पर कितना बड़ा कुकृत्य हो रहा है कि एक बुजुर्ग, मनोज तिवारी की बाप की उम्र का ये आदमी होगा जो मनोज तिवारी के पैर दबा रहा है। देखिए जरा, और मस्त इनका लिट्टी चोखा चल रहा है बिहार में और ये कांवड़ पे निकले थे। अरे कांवड़ पे निकले हो या एहसान करने निकले हो जनता पे? इतने बुजुर्ग आदमी से पैर दबवा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। तमाम सारे लोग इस तरीके की बातें मनोज तिवारी को लेकर के लिख रहे हैं और कह रहे हैं दोस्तों।
ये वीडियो शेयर करते हुए दोस्तों एक ट्विटर हैंडल है आदर्श आनंद, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया और लिखा, ये मनोज नचनिया अपने बाप के उम्र के व्यक्ति से अपने पैरों की मालिश करवा रहा है, यही है भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा, बुजुर्गों का अपमान भाजपा की पहचान, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया। उधर दोस्तों धर्म के नाम पर पाखंड और महिलाओं का अपमान करने की कसम खा करके बैठा 2 कौड़ी का संत अनिरुद्धाचार्य अब गुंडई पर आमादा हो गया है, महिला पत्रकारों को पिटवा रहा है। आपने देखा होगा कि गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी ने कुछ दिन पहले अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर के इसकी क्लास लगा दी थी, और उसके बाद एबीपी की जब पत्रकार जब अनिरुद्धाचार्य से बात करने गई तो देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है। ये वीडियो देखिए जरा, ये देखिए एबीपी का ही वीडियो है और ये एबीपी की पत्रकार है, देखिए किस तरीके से धक्का दिया गया। ये देखिए महिलाओं को धक्का दिया गया और महाराज जी, और ये देखिए ये आदमी जाहिल आदमी, घटिया आदमी, 2 कौड़ी का आदमी, कलंकित आदमी, ये महिलाओं का अपमान करने वाला अनिरुद्धाचार्य किस तरीके से ये एक तरीके से ये मुस्कुरा रहा है। इसने एक बात भी नहीं कही। समर राज ने ये वीडियो जारी किया अपने ट्विटर हैंडल से। समर लिखते हैं कि अनिरुद्धाचार्य के गुंडे खुलेआम आतंक मचा रहे हैं। महिला रिपोर्टर, ये जो रिपोर्टर हैं दोस्तों इनका नाम है अजातिका सिंह को पर हमला किया, उसके बाल खींचे, धक्के मारे और चप्पल दिखा रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें आप देखिए। ये अनिरुद्धाचार्य इस तरीके का ये आदमी है, कितना घटिया आदमी। आप सोचिए कि किसी के सपोर्टर, किसी के लोग एक महिला पत्रकार को धक्के मार रहे हो, बाल खींच रहे हो, चप्पल दिखा रहे हो, और ये आदमी देखिए कैसी बेशर्मी की मुस्कान के लिए हुए घूम रहा है और कुछ नहीं बोला इसने। आप सोचिए इसने क्या बोला था, 25 प्लस की लड़कियां जो हैं वो इधर उधर मुंह मारती हैं, इसको जूता मारने वाला कोई आदमी नहीं था और इसने ऐसी बात की। आप समझिए, अब ये तय करेगा कि लड़कियां कब शादी करें। कोई बाल पकड़ता है, आप सोचिए, देखिए ये वीडियो देखिए, बदतमीजी कर रहे थे, किस तरीके से इस आदमी ने बदतमीजी की। उधर धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नफरती प्रवक्ता लगातार नफरत फैला रहे हैं और उस नफरत का जवाब दे दिया। कंचना यादव ने आरजेडी की प्रवक्ता अजय आलोक को कैसे सबक सिखाया है, जरा ये वीडियो देखिए आप। कट्टर कहीं भी हो सकते हैं। अगर यही प्रॉब्लम है आप लोग की, प्रॉब्लम यही है आप लोग की, कहाँ कुछ जा रहा है कन्वे कुछ करते हो, प्रॉब्लम यही है आप लोग की। हमने बोला योगी आदित्यनाथ इस तरह की भाषा बोलते हैं, कट्टर भाषा है ये, तो आपने एक धर्म से जोड़ दिया भाषा। प्रॉब्लम यही है आपकी। जब हमने बोला कि मोदी जी कट्टर भाषा यूज करते हैं तो आपने एक धर्म से जोड़ दिया। मोदी जी पूरा हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है, कट्टर होते हैं। अपनी बातों से पलटिए मत। हर कोई है, पहली बात सुन अभी आपने कहा कि हिंदू भी कट्टर होते हैं। शायद इनको चुप करा दीजिए कि अगर हमने क्या बोला, मुझे चुप करवा के क्या होगा, देश को चुप करवा। कंचना यादव ने साफ तौर पर अपना वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर हैंडल पर लिखा, कोई धर्म कट्टर नहीं होता है। जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता इस्लाम को कट्टर कट्टर कहते रहते हैं, अगर बात कट्टरता की होगी तो मोदी और योगी से बड़ा कोई कट्टरता वाली सड़क छाप भाषा नहीं बोलता। साफ तौर पर दोस्तों मोदी और योगी को इन्होंने आईना दिखा दिया। अब योगी आदित्यनाथ की बात चली है तो राम राज्य की बात करने वाले, राम राम गाने वाले उत्तर प्रदेश की सरकार में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या चल रहा है ये भी मैं आपको बताता हूं, दिखलाने की कोशिश करता हूं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के एक बयान के जरिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में शासन और सत्ता की पोल खोली, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन मिलने आसान हैं, लेकिन सरकार में फाइल पास कराना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। यानी कि किस तरीके से इस सरकार में सेटिंग, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार पैबस्त हो चुका है कि राज्यपाल को आकर के ये कहना पड़ रहा है कि राम के दर्शन जो हैं अब कम दुर्लभ हैं, फाइल को बढ़ाना, आगे बढ़ाना ज्यादा दुर्लभ हो चुका। क्या कह रही है सुनिए जरा। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कहां से लोग आते हैं, वहां तो तुरंत दर्शन हो जाए, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए लगातार एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा दर्शन करने ही पड़ते हैं। वहां जो बैठे हैं ना उनका तब तक नहीं मिलता। ये बयान है आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं गुजरात की आनंदीबेन पटेल।
तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।